बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम द जर्नल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज़ को करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज़ इन द जर्नल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन है, इनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको द जर्नल कहते हैं। ये देखें, द जर्नल है, इसको द जर्नल भी कहते हैं। और इसमें जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं कि कौन सी अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। अब इसका फॉर्मेट ये होता है, पहले हम डेट कॉलम होता है, उसके बाद डिटेल का कॉलम होता है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट होते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन हम इनको किस तरह करेंगे रिकॉर्ड। अब इसमें एक ये निमोनिक है, जिसको हम एक फार्मूला है जिससे हम याद रख सकते हैं कौन सी चीज़ डेबिट होती है और कौन सी क्रेडिट होती है। ये इसका एक निमोनिक बनाया गया है, दो वर्ड से है कि एक डेड है, एक क्लिक है। आपने ये दो वर्ड याद रखने हैं, DEAD, डेड। अब ये डेड से क्या है, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने करना है, डेबिट साइड पे। ये लेफ़्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। इस राइट के लिए क्लिक है, CLIC। आपने के नहीं उसमें डालना, CLIC तक के। अच्छा, अब ये डेबिट साइड ले लें, जिसमें डेड किया जाता है। D से डेबिट है, E से एक्सपेंसेस हैं, A से एसेट्स हैं और D से ड्राइंग्स हैं। अब ये देखें, ये रेड किए हुए हैं मैंने सारे, DEAD। ऊपर भी देख सकते हैं आप, डेड पूरा बन रहा है। अब डेबिट, एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स। अब ये एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स ये डेबिट होते हैं हमेशा जब इंक्रीज़ होते हैं। जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। मीन जब ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, जो लेफ़्ट साइड पे हैं, एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स, ये इंक्रीज़ होते हैं तो ये डेबिट होते हैं। अब ये राइट साइड पे आ जाएं, यहाँ पे हमने क्लिक का किया है, CLIC, क्लिक है। C से मुराद है क्रेडिट, और फिर L से लाइबिलिटीज़ हैं, I से इनकम है जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं, और C से कैपिटल है। अब ये कैपिटल है तो अब इसको देखेंगे, ये लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल ये जब इंक्रीज़ होते हैं तो फिर क्रेडिट होते हैं। मीन ये जब ये दोनों को, दोनों साइड्स पे जो जो अकाउंट्स लिखे गए हैं, जब ये इंक्रीज़ होंगे डेबिट और क्रेडिट होंगे। जब ये डिक्रीज़ होंगे ये उलट हो जाएंगे। जैसे एक्सपेंस, एसेट्स और ड्राइंग्स इंक्रीज़ होकर डेबिट होते हैं, डिक्रीज़ होकर क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल इंक्रीज़ होकर अगर क्रेडिट हो रही हैं तो डिक्रीज़ होकर डेबिट हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। जुलाई 1 में स्टार्टेड इन बिजनेस विद 5000 इन द बैंक एंड 1000 कैश। अब बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने 5000 बैंक में डिपॉजिट करवाया और 1000 कैश है उसके पास। अब इसकी एंट्री देखते हैं हम। ये देखें, 1 जुलाई की एंट्री है, बैंक डेबिट हो रहा है। बैंक और कैश दोनों एसेट्स हैं। अब जब एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं, हमने पिछले उसमें पढ़ा है, जो फार्मूला देखा है इसका, तो उसमें देखा हमने एसेट इंक्रीज़ होके डेबिट होते हैं। अब ये कैश और बैंक दोनों एसेट हैं, अब ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। अब टू कैपिटल, जो क्रेडिट करते हैं हम उसको टू से लिखते हैं, तो टू कैपिटल। अब ये कैपिटल जो है ना, कैपिटल क्या होता है अकाउंटिंग में, जो एक ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। अब ये कैपिटल 6000 होगा, जो जिसमें 5000 बैंक था और 1000 कैश था। अब ये 2 जुलाई की एंट्री है, जिसमें है कि बॉट स्टेशनरी बाय चेक 75 पाउंड्स। अब ये स्टेशनरी परचेज़ की है चेक से 75 पाउंड्स की। अब ये क्या होगा, स्टेशनरी डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट होगा। ये देखें, स्टेशनरी डेबिट होगी और बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि स्टेशनरी इंक्रीज़ हुई है तो हमारा एसेट इंक्रीज़ होकर डेबिट होता है, और ये बैंक भी एसेट है, डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर ये क्रेडिट हो जाएगा। अब स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास है 3 जुलाई को बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी स्मार्ट 2100। अब ये गुड्स बाय किए हैं ऑन क्रेडिट टी स्मार्ट से 2100 की। अब जब गुड्स बाय करते हैं तो उसको, जो परचेज ऑफ गुड्स होती है, उसको हम सिंपल परचेजेस के अकाउंट्स का नाम दे देते हैं, और परचेजेस हमारा एसेट होता है, गुड्स हमारी एसेट है और टी स्मार्ट हमारी लाइबिलिटी है। अब ये देखें, परचेजेस डेबिट हो जाएंगी क्योंकि ये हमारा एसेट है,
2100 से ये डेबिट हो जाएगा परचेजेस, और टी स्मार्ट हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होकर क्रेडिट होती है। अब ये टी स्मार्ट क्रेडिट हो गया और परचेजेस इंक्रीज होके डेबिट होती है क्योंकि ये एसेट है हमारा गुड्स। इसके बाद है फोर्थ को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 340। अब गुड्स सेल की हैं ऑन कैश, अब ये 340 की, अब देखिए कैश सेल्स की है, अब कैश डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, कैश डेबिट हो जाएगा। एसेट जब इंक्रीज़ होता है डेबिट होता है, कैश एसेट है तो ये डेबिट हो जाएगा। और टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं क्योंकि इससे हमारी गुड्स डिक्रीज़ होती हैं, और ये इसको हम सिंपली सेल्स का नाम दे देते हैं। जैसे ऊपर हमने जब परचेज़ की थी तो परचेजेस का नाम दिया था, परचेज ऑफ गुड्स को परचेजेस कहेंगे, ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स को सिंपल सेल्स कह देते हैं। और आपने हमेशा याद रखना है कि सेल्स में किसी और चीज़ को नहीं हम ऐड कर सकते। जैसे हम कह दें कोई और चीज़ पर सेल की है, जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ कंप्यूटर, ऐसे नहीं। जो गुड्स होंगी जिसकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको हम सेल्स और परचेजेस में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। कोई चीज़ और हम परचेज करेंगे उसको हम परचेजेस में लिख दें, उसका अलग से अकाउंट बनेगा। इसके बाद है पेड इंश्योरेंस बाय कैश 290 पाउंड्स। अब 5 जुलाई को है। इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास है इंश्योरेंस, चूँकि एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं इंक्रीज़ होके, और कैश डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होके क्रेडिट होता है। उसके बाद है 7th को बॉट आ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे हॉट 700 पाउंड्स। अब ये कंप्यूटर परचेज किया जे हॉट से। अब ये कंप्यूटर हमारा क्या है, एसेट है, तो कंप्यूटर का अकाउंट होगा। तो कंप्यूटर का अकाउंट हम कहेंगे जी कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट है, एसेट इंक्रीज होकर डेबिट होता है। और जे हॉट जो क्रेडिट होगा क्योंकि जे हॉट हमारी लाइबिलिटी है, इसको हम फ्यूचर में पे करेंगे तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होके क्रेडिट होती है। इसके बाद है हमारे पास 8 जुलाई को पेड एक्सपेंसेस बाय चेक 32 पाउंड्स। अब एक्सपेंसेस हैं चेक से पे किए हैं, इसका हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंसेस हो जाएंगे डेबिट क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज होकर डेबिट होते हैं, और बैंक डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट डिक्रीज होके क्रेडिट होता है। इसके बाद हमारे पास है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी बिगेंस 630 पाउंड्स। 10 को जुलाई को हमने गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट टू सी बिगेंस, इसकी एंट्री होगी सी बिगिन। सी बिगिनस को हमने ऑन क्रेडिट सेल्स की है तो ये हमारा कस्टमर जो है हमारा एसेट होगा, इन इसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, जो हमारा डेटर होता है जिसने हमें फ्यूचर में पे करना होता है, ऑन एट द स्पॉट पेमेंट नहीं करता तो फ्यूचर में उसका प्रॉमिस होता है कि ही विल पे अस, हमें पे करेगा। तो तब तक ये हमारा एसेट होगा, ये अकाउंट रिसीवेबल होता है, इसका नाम है सी बिगेन, सो हमने अकाउंट रिसीवेबल की जगह उसका नाम लिख दिया है। एसेट इंक्रीज होकर डेबिट, सी बिगेन्स डेबिट हो जाएगा 630 से, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, टू सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है 11 रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट 550। हमने रिटर्न किए हैं गुड्स टी स्मार्ट को जो हमने 3 जुलाई से उससे परचेज़ की थी 550 की। अब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ होकर डेबिट होती है, और गुड्स रिटर्न की है ये है परचेजेस रिटर्न, परचेजेस डेबिट होती हैं, उसकी रिटर्न क्रेडिट होती हैं। अब ये देखें टी स्मार्ट हमारे पास क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, डिक्रीज़ होकर डेबिट हो रही है, और रिटर्न आउटवर्ड्स ये हमेशा क्रेडिट होते हैं क्योंकि परचेजेस टर्न है, परचेजेस हमेशा क्या होती हैं, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, उसकी रिटर्न क्रेडिट होती हैं। अब ये रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट हो गया, इसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। इसके बाद है पेड वेजेस बाय कैश 210 पाउंड्स। अब हमने वेजेस पे किए हैं कैश से।
अब वेजेस जो है ना वो डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होकर हमेशा डेबिट होते हैं, और कैश डिक्रीज हो रहा है, ये एसेट है, एसेट डिक्रीज होके क्रेडिट होगा। उसके बाद है पेड रेंट बाय चेक 225। अब इसमें भी रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होके क्या होते हैं, डेबिट, और बैंक डिक्रीज हो रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट डिक्रीज होके क्रेडिट होता है। उसके बाद है रिसीव्ड चेक 400 फ्रॉम सी बिगिंस। अब सी बिगिन से हमारा ये कस्टमर है, इससे हमने चेक रिसीव किया है 400 का। तो क्या करेंगे इसको, चेक चूँकि बैंक में जाएगा, बैंक इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होके क्या होगा, डेबिट। अब ये देखें बैंक डेबिट हो रहा है, क्योंकि एसेट एसेट इंक्रीज होकर डेबिट हो रहा है, टू सी बिगेन। अब ये भी हमारा एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल। अब ये चूँकि डिक्रीज हो रहा है, इसको इसलिए क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद है पेड जे हॉट बाय चेक 700। अब हमने जे हॉट से कंप्यूटर परचेज किया था 700 का, अब हमने इसे पेमेंट किया चेक से। अब जे हॉट हमारी लाइबिलिटी है, जे हॉट हमारी लाइबिलिटी है, तो ये 700 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। अब लाइबिलिटी डिक्रीज होके डेबिट होती है, और बैंक हमारा क्या है, एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 23rd को बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम न्यूज़ लिमिटेड 125 पाउंड्स। अब हमने स्टेशनरी परचेज किया ऑन क्रेडिट न्यूज़ लिमिटेड से, स्टेशनरी डेबिट हो जाएगी हमारी, और न्यूज़ लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी या इंक्रीज होकर क्रेडिट होगी। स्टेशनरी हमारा एसेट है तो ये डेबिट हो जाएगी इंक्रीज होके। इसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एफ टैंक 645। अब गुड्स सेल किए हमने एफ टैंक को, ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर है। तो जैसे सी बिगिंस था ऊपर, एफ टैंक। अब ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, अब ये अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये डेबिट होगा एफ टैंक, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। उसके बाद है पेड न्यूज़ लिमिटेड बाय चेक 125। अब हमने उससे स्टेशनरी परचेज की थी न्यूज़ लिमिटेड से, उनको पेमेंट की है चेक से। अब ये न्यूज़ लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ होकर लाइबिलिटी डेबिट होती है, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 125 से।